हिरनी जैसी आंखों वाली लड़की जो बंगाली ब्यूटी और बंगाल की मधुबाला के नाम से जानी जाती थी और आज भी कला, खूबसूरती और रहस्य की मिसाल के तौर पर याद की जाती हैं। रही ना रही हिंदी सिनेमा की एक दमदार और खूबसूरत अभिनेत्री जिनका बंगाली फिल्मों से लेकर बॉलीवुड में डंका बजता था। तेरे सादगी और अदाकारी के लिए मशहूर वो अदाकारा जिन्हें ऑस्कर पाने वाले निर्देशक सत्यजीत रे से लेकर राज कपूर जैसे बड़े बड़े डायरेक्टर अपनी फिल्मों में कास्ट करने के लिए बेताब रहते थे। हिरनी जैसी आंखों वाली लड़की जो बंगाली ब्यूटी और बंगाल की मधुबाला के नाम से जानी जाती थी और आज भी कला, खूबसूरती और रहस्य की मिसाल के तौर पर याद की जाती हैं। देखने में भूला है दिल का बम्बई से इनकी प्रसिद्धि का आलम ये था कि तब बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान देवी दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती की प्रतिमाओं के चेहरे सुचित्रा के चेहरे की तरह बनाए जाने लगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस दौर में हीरोइनों को हीरो के आधी फीस भी नहीं मिला करती थी, तब ये ज्यादातर मेल एक्टर्स से ज्यादा पैसे चार्ज किया करती थी। क्या आपको पता है कि ये सिर्फ अपने उसूलों पर काम करती थी और दादा साहब फाल्के जैसा प्रतिष्ठित अवार्ड भी ठुकरा दिया था। और क्या आप यकीन करेंगे कि महज 15 साल की उम्र में इनका बाल विवाह कर दिया गया था। जब ये 16 साल की थी तो बेटी का जन्म हो गया। इसके बाद इन्होंने फिल्मों में कदम रखा और फिर धूम मचा दी। तो वही कहने वाले हो। तो कौन थी ये अभिनेत्री जिन्होंने सिर्फ एक फिल्म फ्लॉप होते ही अचानक इंडस्ट्री छोड़ दी और 36 साल तक खुद को एक कमरे में बंद रखा और मरते दम तक दुनिया से छिपकर गुमनामी भरी जिंदगी को गले लगा लिया? बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज हम जिस फिल्मी हस्ती की कहानी बयां कर रहे हैं वो है हिंदी और बांग्ला फिल्मों की दिग्गज अभिनेत्री सुचित्रा सेन। एक दौर था जब सुचित्रा सेन बांग्ला सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस हुआ करती थी, तो साथ ही इन्होंने हिंदी सिनेमा में भी अपनी दमदार अदाकारी से हर किसी को प्रभावित किया। बेहद कम उम्र में शादी होने के बाद भी इन्होंने फिल्मों में शानदार करियर बनाया और दर्जनों ब्लॉकबस्टर फिल्मों का हिस्सा रहीं। बड़ी बात ये कि सुचित्रा सेन विदेश में अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री रहीं। 1963 में सुपरहिट फिल्म सात पाके बाधा के लिए इन्हें मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो अब चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कौन थी सुचित्रा सेन और क्या था इनका फैमिली बैकग्राउंड। सुचित्रा सेन का जन्म 6 अप्रैल 1931 को एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तब इनका परिवार अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पबना जिले में रहा करता था। ये भांगाबाड़ी गांव था, लेकिन 1947 में आजादी के समय सुचित्रा का परिवार पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल आ गया, जो बाद में बांग्लादेश बन गया था। सुचित्रा का असली नाम रोमा दास गुप्ता था, लेकिन घर में इन्हें सब प्यार से कृष्णा कहकर बुलाते थे। इनके पिता का नाम करुणामय दास गुप्ता था, जो एक स्थानीय स्कूल में हेडमास्टर थे, और माँ का नाम इंदिरा था, जो कि गृहिणी थी। उस दौर के जाने माने कवि रजनीकांत सेन इनके दादा थे। सुचित्रा सेन 8 भाई बहन थी और 3 भाई और 5 बहनों में ये 5वें नंबर पर आती थी। सुचित्रा सेन ने अपनी स्कूल की पढ़ाई पबना के गर्ल्स स्कूल से पूरी की, लेकिन फिर शिफ्ट होने के साथ ही 1947 में परिवार ने कम उम्र में ही बेटी की शादी करवा दी, एक तरह से बाल विवाह, जो कि तब आम हुआ करता था। तब सुचित्रा सेन की सिर्फ 15 साल की उम्र थी। इनके हमसफर बने थे बेहद रईस खानदान के बिजनेसमैन शख्स दीबानाथ सेन। ये कलकत्ता के जाने माने उद्योगपति आदिनाथ सेन के बेटे थे। शादी के 1 साल बाद यानी महज 16 साल की उम्र में सुचित्रा ने एक बेटी मुनमुन सेन को जन्म दिया और घर गृहस्थी में लग गईं। लेकिन सुचित्रा सेन का फिल्मों की तरफ बचपन से ही काफी झुकाव था। ये एक्ट्रेस बनना चाहती थी, पर शादी और बच्ची के जन्म से ये बेहद कम उम्र में ही भारी जिम्मेदारियों के बोझ तले दब गईं। लेकिन जब इनकी इस चाहत को इनके पति और ससुर ने जाना तो इन्हें इनकरेज किया और अपना करियर और सपना पूरा करने की सलाह दी।
पश्चिम बंगाल में तब फिल्मों को कला के मंच के तौर पर देखा जाता था और इसमें काम करने वाले कलाकारों की भी हिंदी फिल्मों से ज्यादा इज्जत हुआ करती थी। इसके बाद सुचित्रा आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चली गईं और समरविले कॉलेज ऑफ ऑक्सफोर्ड से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। भारत वापस आने के बाद पति दिबानाथ ने ही सुचित्रा को फिल्मों में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। सुचित्रा ने साल 1952 में 21 साल की उम्र में पहली बंगाली फिल्म शेष कोथाई और फिर 7 नंबर कैदी में काम किया, लेकिन ये दोनों ही फिल्में रिलीज नहीं हो पाईं। इनकी तीसरी फिल्म 74.5 सबसे पहले रिलीज हुई। इस फिल्म में इनके अपोजिट हीरो थे सुपरस्टार एक्टर उत्तम कुमार, जिनके साथ अगले 20 साल तक फिल्मों में सुचित्रा की हिट जोड़ी रही। बताया जाता है कि सुचित्रा ने अपने करियर में 61 में से लगभग 30 फिल्में उत्तम कुमार के साथ ही की और इन दोनों की जोड़ी पर बंगाल में दर्शक जान छिड़कते थे। लेकिन फिलहाल आज के एपिसोड में हम इनकी बंगाली फिल्म नहीं बल्कि सिर्फ हिंदी फिल्मों की बात करेंगे, जो कि महज 6 या 7 ही रही होंगी, लेकिन कमाल की रही। तो 1955 में फिल्म देवदास से इन्होंने हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया। दिग्गज फिल्म मेकर बिमल रॉय की फिल्म थी, जिसमें सुचित्रा ने पारो की भूमिका निभाई और इनके साथ थे दिलीप कुमार, वैजंती माला और मोतीलाल। फिल्म सुपर डुपर हिट रही और इन सभी कलाकारों के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। 1957 में इनकी दूसरी हिंदी फिल्म आई मुसाफिर, जिससे ऋषिकेश मुखर्जी ने एक डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू किया था। फिल्म में 3 अलग अलग कहानियां थी, जिसमें सुचित्रा लीड रोल में थी। शकुंतला वर्मा के किरदार में सुचित्रा सेन ने खुद को काफी अच्छी तरह से ढाला था और खूब पसंद भी की गयी। क्यों तुम मुझे यहाँ ले आई? क्यों बदनामी की गठी सर काली? अगर तुम्हारे माँ बाप क्षमा न करे तो। इसके बाद इसी साल इनकी एक और हिंदी फिल्म आई चंपाकली, जिसमें भारत भूषण, प्राण और मुबारक की मुख्य भूमिकाएं थीं। खुली हवा में डोले, आज मेरा मन बोले, दिल के बहार लेके। इस फिल्म के कुछ गाने इस कदर हिट हुए कि लोगों की जुबान पर चढ़ गए। साल 1960 में सुचित्रा सेन की 2 फिल्में आई और दोनों में ही इनके साथ देव आनंद थे। इनमें से एक फिल्म थी बम्बई का बाबू, जो राज खोसला डायरेक्टेड एक बेहतरीन फिल्म साबित हुई। देखने में भूला है दिल का सलोना, बम्बई से फिल्म तो सुपरहिट हुई ही, साथ ही इसके गाने भी खूब लोकप्रिय हुए। दीवाना मस्ताना हुआ दिल जाने कहां होके बा। तो वहीं दूसरी फिल्म थी सरहद, जिसमें इनके साथ धूमल और मोनी चटर्जी जैसे कुछ बंगाली कलाकारों ने भी काम किया। इस बीच सुचित्रा बंगाली फिल्मों में भी लगातार काम करती रही और एक के बाद एक दर्जनों ब्लॉकबस्टर फिल्में देती रही। 6 साल बाद इनकी एक और हिंदी फिल्म आई 1966 में रिलीज बेहतरीन फिल्म ममता, जिसमें इनके साथ अशोक कुमार और धर्मेंद्र ने काम किया था। ममता फिल्म का एक गाना रहे न रहे हम इस कदर हिट हुआ कि सुचित्रा सेन की पहचान बन गया और आज भी उसी शिद्दत से लोग इस गाने को गुनगुनाते हैं। रहे न रहे हम 1975 में गुलजार साहब ने एक फिल्म बनाई आंधी, जिस फिल्म को कल्ट क्लासिक का दर्जा दिया गया और फिल्म में निभाया गया सुचित्रा सेन का किरदार जैसे हमेशा के लिए अमर हो गया। संजीव कुमार के साथ इस फिल्म में सुचित्रा की केमिस्ट्री के दर्शक कायल हो गए। इस फिल्म के गाने भी सुपर डुपर हिट रहे, जो आज भी करोड़ों लोगों की प्लेलिस्ट में जरूर शामिल होंगे। कहा जाता है कि इस फिल्म में सुचित्रा का रोल तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी से इंस्पायर्ड था। कहा गया कि फिल्म की नायिका सुचित्रा सेन का पूरा गेटअप इंदिरा जी से ही प्रेरित है। सफेद कॉटन की साड़ी और आगे से सफेद बाल। तो वहीं कांग्रेस ने भी ये दावा किया कि इसमें इंदिरा गांधी के किरदार को गलत तरीके से पेश किया गया है, ये विरोधियों की साजिश है और पार्टी इसका विरोध करेगी। फिर इंदिरा गांधी के 2 स्टाफ ने इस फिल्म को देखा और इसके बाद रिलीज की इजाजत दे दी, लेकिन रिलीज के 20 हफ्ते बाद ही फिल्म को बैन कर दिया गया। कहा गया कि इसमें हीरोइन को स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते दिखाया गया है, जो कि गलत छवि पेश करता है। ये फिल्म फरवरी 1975 में रिलीज हुई थी और जुलाई 1975 में देश में इमरजेंसी लागू हुई थी और फिल्म बैन हो गई। इमरजेंसी खत्म होने के बाद जब देश में सत्ता पलटी, तब जाकर फिल्म को क्लीन चिट मिली और ये फिर से थिएटरों में चल पाई और फिर दर्शक इसे देखने के लिए वाकई टूट पड़े। लेकिन इस पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म में सुचित्रा ने इतना जबरदस्त अभिनय किया था कि इन्हें उस साल सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नॉमिनेट किया गया और खूब तारीफें मिली। ये सुचित्रा सेन की आखिरी हिंदी फिल्म रही, क्योंकि आगे उन्हें किसी भी डायरेक्टर की सुनाई कहानी में उतना दम नजर नहीं आया और उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया।
सुचित्रा ने अपने करियर में अलग अलग तरह की फिल्में की। वो किरदार की गंभीरता को बहुत जल्दी भांप लेती थीं और फिल्में चुनने में भी एकदम सटीक फैसला लेती थीं। भावनाओं के कई रंग इनके चेहरे में व्यक्त हो जाते थे। कहानी और किरदार की बड़ी समझ रखने वाली सुचित्रा सेन भारतीय सिनेमा की उम्दा अभिनेत्रियों में गिनी गईं। सुचित्रा लगभग 25 साल तक अभिनय की दुनिया में शीर्ष पर कायम रहीं और अपनी दमदार छवि बनाई। 1978 में इनकी एक फिल्म आई प्रोनोय पाश। इत्तेफाक से ये एक फ्लॉप फिल्म रही। ये एक बंगाली फिल्म थी और इसके बाद सुचित्रा को कुछ ऐसा आभास हुआ कि ये अचानक फिल्में छोड़कर गुमनामी में चली गईं और संन्यास ले लिया। ये एक झटके में लाइमलाइट से दूर हो गई थी। इन्होंने खुद को एक छोटे से कमरे में बंद कर लिया। ये जमीन में चटाई पर सोती थी और यहाँ तक कि बिना इनकी मर्जी के इनका परिवार भी इनसे नहीं मिल सकता था। ये बस एक बार पैदल बेलूर मठ जाती स्पॉट की गई थी। बताते हैं कि तब सुचित्रा ने अध्यात्म की राह पकड़ ली थी और अपना ज्यादातर समय रामकृष्ण मिशन में गुजारने लगी। अब प्रेयर और मेडिटेशन इनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए थे। तब इनकी तुलना स्वीडिश ग्रेट एक्ट्रेस ग्रेटा गार्बो से की गई, जिन्होंने कामयाबी के शिखर पर पब्लिक लाइफ को छोड़कर एकांतवास को अपना लिया था। इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनके पति बाद में अमेरिका चले गए थे। कुछ बंगाली अखबारों ने छापा कि वो एक्ट्रेस पत्नी के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे। साथ ही उन्हें जुए और शराब की लत थी, जिससे पति पत्नी में मनमुटाव शुरू हो गया था। तो साथ ही बेहद अमीर पति और बेहद शोहरतमंद पत्नी के अहम भी टकराने लगे थे। और फिर दीबानाथ सेन पत्नी और बेटी को छोड़कर विदेश जा बसे। सुचित्रा सेन तब बहुत दुखी हुई और साथ ही पति से नाराज भी। लेकिन जब 1970 में अमेरिका के मैरीलैंड के बाल्टीमोर में एक हादसे में उनकी मौत हो गई, तब सुचित्रा का सारा गुस्सा काफूर हो गया और ये लंबे वक्त तक अफसोस में रही। सुचित्रा सेन की बेटी मुनमुन सेन भी मां के नक्शे कदम पर चलते हुए बंगाली फिल्मों के साथ हिंदी फिल्मों में भी नजर आईं और एक अभिनेत्री के तौर पर अपनी पहचान बनाई। तो आगे चलकर मुनमुन सेन की दोनों बेटियों ने भी फिल्मों में ही करियर बनाया। ये हैं राइमा सेन और रिया सेन, जो बेहद ग्लैमरस और टैलेंटेड एक्ट्रेस के तौर पर जानी जाती हैं। कहा जाता है कि सुचित्रा फिल्मों का चयन करने में कोई ढिलाई नहीं बरतती थी। बड़ा सोच विचार करने के बाद ही ये फिल्मों का सिलेक्शन करती थी, जिस वजह से इन्हें कई बड़े फिल्मकारों के फिल्म प्रस्ताव ठुकराने भी पड़े। इनके द्वारा फिल्म ठुकराने के कई किस्से काफी मशहूर हैं। बताते हैं कि इन्होंने राज कपूर की एक फिल्म को इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि राज कपूर द्वारा झुककर फूल देने का तरीका इन्हें पसंद नहीं आया था। तो वहीं दिग्गज फिल्म मेकर सत्यजीत रे की फिल्म का ऑफर भी सुचित्रा ने ये कहकर ठुकरा दिया था कि इनके पास डेट्स नहीं हैं। इनके काम को मिले सम्मानों की बात करें तो बंगाली फिल्मों में काम के लिए इन्होंने दर्जनों अवार्ड्स हासिल किए। साथ ही मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मिले बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के अलावा इन्हें साल 1972 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। साल 2012 में पश्चिम बंगाल सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार बंगो विभूषण से सम्मानित किया गया। पर अब आपको बताते हैं वो किस्सा जिसे सुनकर सब हैरान रह गए थे। दरअसल सुचित्रा सेन को इनके शानदार अभिनय के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड देने की घोषणा हुई और इसे लेने के लिए आमंत्रित किया गया। ये सम्मान समारोह हमेशा की तरह दिल्ली में होना था, लेकिन सुचित्रा ने ये पुरस्कार लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने अपने दर्शकों से कहा था कि अब मैं कभी भी फिर से लाइमलाइट में नहीं आऊंगी, इसलिए ऐसा संभव नहीं है। अगर आप ये पुरस्कार मुझे देना ही चाहते हैं तो घर आकर दे दीजिए। और इस तरह सुचित्रा ने इतने बड़े अवार्ड को लेने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसकी इंडस्ट्री में खूब चर्चा रही। किसी ने इन्हें घमंडी कहा तो किसी ने बेवकूफ। कानन देवी के बाद बंगाली सिनेमा की कोई भी दूसरी एक्ट्रेस हिंदी फिल्मों में सुचित्रा की तरह नेम फेम हासिल नहीं कर पाई। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के युग में सुचित्रा के जबरदस्त अभिनय ने इन्हें दर्शकों के दिलों की रानी बना दिया। बांग्ला फिल्मों से हिंदी सिनेमा में आने वाली सुचित्रा ने मुख्य रूप से बांग्ला फिल्मों में ही काम किया और बंगाल की ही होकर रहीं। हिंदी फिल्मों में इन्होंने बहुत कम काम किया, लेकिन जितना भी किया यादगार किया। सुचित्रा सेन डायबिटीज की बीमारी से पीड़ित हो गई थीं। बाद में जब ये ज्यादा बीमार हो गईं, तो कुछ समय कोलकाता के एक हॉस्पिटल में ही इनका इलाज चला और 17 जनवरी 2014 को 82 साल की उम्र में हार्ट अटैक से सुचित्रा सेन का निधन हो गया। इनके निधन की खबर से पूरा देश दुखी था। इनके कद का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि तब भारत के तत्कालीन प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना और बीजेपी के प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट नरेंद्र मोदी सहित सैकड़ों बड़े पॉलिटिशियंस ने इनके निधन पर शोक जाहिर किया था। साथ ही वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने क्रिमेशन से पहले गन सैल्यूट से सुचित्रा सेन को आखिरी सलामी दिलवाई। आज सुचित्रा सेन हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनके चाहने वालों के दिलों में ये हमेशा जिंदा रहेंगी। रहे न रहे हम महका करेंगे। हिंदी
और बांग्ला दर्शक जब भी इनकी बेहतरीन फिल्में देखेंगे, इनकी अभिनय क्षमता और खूबसूरती की चर्चा जरूर करेंगे। ऐसे कलाकारों ने ही अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमारे सिनेमा को मजबूत पहचान दी है। भारतीय सिनेमा में